हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सबके दिल के एक बहुत ही नाजुक पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से को छूती है। किताब का नाम है डेयरिंग ग्रेटली, हाउ द करेज टू बी वनरेबल ट्रांसफॉर्म्स द वे वी लिव, लव, पेरेंट एंड लीड। और इसकी लेखक हैं डॉक्टर ब्रेने ब्राउन, जो एक रिसर्च प्रोफेसर हैं और उन्होंने सालों तक शेम, वल्नरेबिलिटी, करेज और वर्दीनेस जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च की है। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट और सब कुछ ठीक है वाला चेहरा दिखाना सिखाया जाता है। हम अपनी कमजोरियों को, अपने डर को, अपनी असफलताओं को छुपाते हैं। हम सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी यानी संवेदनशीलता या कमजोरी एक कमजोरी है, पर ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि ये सबसे बड़ा मिथ है। उनकी रिसर्च बताती है कि वल्नरेबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट्स आवर ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ करेज। वल्नरेबिलिटी का मतलब है अनसर्टेनिटी, रिस्क और इमोशनल एक्सपोजर का सामना करना। ये वो फीलिंग है जो हमें तब होती है जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं जिसमें फेल होने का चांस हो, जब हम किसी को आई लव यू कहते हैं बिना ये जाने कि वो भी वही कहेगा या नहीं, या जब हम किसी से मदद मांगते हैं। ये आसान नहीं है, पर यही वो जगह है जहां से करेज, कनेक्शन और क्रिएटिविटी पैदा होती है। अगर आप वल्नरेबल होने से डरोगे तो आप कभी भी कुछ नया या बड़ा नहीं कर पाओगे। आप कभी भी सच्चे, गहरे रिश्ते नहीं बना पाओगे। किताब का टाइटल थियोडोर रूजवेल्ट की एक बहुत ही फेमस स्पीच से लिया गया है। It is not the critic who counts. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly. इसका मतलब है कि असली क्रेडिट उन लोगों को मिलता है जो अरीना में उतरते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, भले ही वो फेल क्यों ना हो जाएं। उन लोगों को नहीं जो साइड में बैठकर सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। पर हम अरीना में उतरने से, वल्नरेबल होने से इतना डरते क्यों हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है शेम, शर्म। शेम वो पेनफुल फीलिंग या एक्सपीरियंस है जिसमें हमें लगता है कि मैं काफी अच्छा या अच्छी नहीं हूँ, या मुझ में कुछ गलत है। ये गिल्ट से अलग है। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया, शेम कहता है मैं ही गलत हूँ। गिल्ट प्रोडक्टिव हो सकता है, वो हमें आगे बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है, पर शेम डिस्ट्रक्टिव है। ये हमें छुपने पर, अकेले रहने पर और खुद से नफरत करने पर मजबूर करता है। शेम ही वो आवाज है जो हमें कहती है परफेक्ट बनो, लोग क्या कहेंगे, अपनी कमजोरी मत दिखाओ। इस शेम से लड़ने की शक्ति को ब्रेने ब्राउन शेम रेजिलियंस कहती हैं, और इसका सबसे बड़ा हथियार है एम्पैथी। पहले खुद के लिए सेल्फ कंपैशन और फिर दूसरों से। जब हम अपनी शेम वाली कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करते हैं जो हम पर ट्रस्ट करता है और हमें एम्पैथी से सुनता है, तो शेम की पावर कम हो जाती है। शेम अंधेरे में पलता है, पर जब उसे रोशनी में लाया जाता है तो वो जिंदा नहीं रह पाता। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस डेयरिंग ग्रेटली की फिलॉसफी को अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेने ब्राउन में कुछ गाइड पॉइंट्स दिए हैं होल हार्टेड लिविंग, पूरे दिल से जीने के लिए। कल्टिवेटिंग अ होल हार्टेड लाइफ, पूरे दिल से जीने वाले जीवन का विकास। होल हार्टेड लोग वो हैं जो अपनी वर्दीनेस पर विश्वास करते हैं। वो करेज, कंपैशन और कनेक्शन की लाइफ जीते हैं। वो जानते हैं कि वो इम्परफेक्ट हैं, पर फिर भी वो वर्दी ऑफ लव एंड बिलोंगिंग हैं। एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी एंड इम्परफेक्शन, वो अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं। वो जानते हैं कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कल्टिवेटिंग सेल्फ कंपैशन, वो अपने आप पर दयालु होते हैं, खासकर जब वो फेल होते हैं या उनसे कोई गलती होती है। लेटिंग गो ऑफ स्कैरसिटी, हम अक्सर नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है वाली मेंटालिटी में जीते हैं। मेरे पास काफ़ी पैसा नहीं है, मैं काफ़ी स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम नहीं है। होल हार्टेड लोग इस स्कैरसिटी की सोच को छोड़कर आई एम इनफ वाली सोच को अपनाते हैं। कल्टिवेटिंग जॉय एंड ग्रैटिट्यूड, वो अपनी लाइफ में खुशी और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। वल्नरेबिलिटी इन एक्शन, कार्यवाही में भेद्यता,
गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना और लेना दोनों ही वल्नरेबिलिटी का काम है। जब आप फीडबैक देते हैं तो रिस्क होता है कि सामने वाले को बुरा लगे। जब आप फीडबैक लेते हैं तो रिस्क होता है कि आपको अपनी कमी सुननी पड़े, पर यह ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। पेरेंटिंग। होल हार्टेड पेरेंटिंग का मतलब है अपने बच्चों को ये सिखाना कि वो जैसे हैं वैसे ही वर्दी ऑफ लव हैं। उन्हें परफेक्शन के लिए पुश मत करो। उन्हें रिस्क लेने, फेल होने और फिर से कोशिश करने की हिम्मत दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनके सामने खुद भी वल्नरेबल बनो। अपनी गलतियां मानो, उनसे माफ़ी मांगो। लीडरशिप। एक करेजस लीडर वो होता है जो अपनी टीम के सामने वल्नरेबल होने से डरता नहीं। वो मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड नहीं रखता। वो कहता है मुझे इसका जवाब नहीं पता, चलो मिलकर ढूंढते हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, इनोवेशन बढ़ती है और टीम में साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट होती है। द वल्नरेबिलिटी आर्मरी, भेद्यता का शस्त्रागार। जब हम वल्नरेबल होने से डरते हैं तो हम कुछ आर्मर, कवच पहन लेते हैं ताकि हमें चोट ना लगे। ब्रेने ब्राउन कुछ कॉमन आर्मर्स के बारे में बताती हैं। फॉरबोर्डिंग जॉय। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें डर लगने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हम अपनी खुशी को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। इसका इलाज है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। परफेक्शनिज्म, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ये एक शील्ड है जो हमें क्रिटिसिज्म और जजमेंट से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका इलाज है सेल्फ कंपैशन और गुड इनफ को एक्सेप्ट करना। नंबिंग, हम अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जैसे पेन, एंग्जाइटी, शेम को नम करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओवर ईटिंग, ओवरवर्किंग या सोशल मीडिया। पर प्रॉब्लम ये है कि आप सिलेक्टिवली इमोशंस को नम नहीं कर सकते। जब आप पेन को नम करते हो तो आप जॉय और हैप्पीनेस को भी नम कर देते हो। इसका इलाज है अपनी फीलिंग्स को फील करना, उन्हें एक्सेप्ट करना। तो दोस्तों, डेयरिंग ग्रेटली हमें एक बहुत ही गहरा और इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। ये हमें बताती है कि एक सच्ची, मीनिंगफुल और कनेक्टेड लाइफ जीने के लिए हमें अरीना में उतरना पड़ेगा। हमें हिम्मत दिखानी होगी, रिस्क लेना होगा और वल्नरेबल होना पड़ेगा। हाँ, इसमें चोट लगने का डर है, फेल होने का डर है, पर अरीना के बाहर बैठकर एक सेफ पर अधूरी जिंदगी जीने से अरीना के अंदर उतरकर पूरे दिल से जीना कहीं बेहतर है।